तो कल बता रहा था विषम समाकलन, है ना। विषम समाकलन की अभिसारिता और प्रथम प्रकार का अंतिम समाकलन क्या होता है, ठीक है। द्वितीय प्रकार का अंतिम समाकलन क्या होता है, तृतीय प्रकार का अंतिम समाकलन क्या होता है, ठीक है, ये बताया, ठीक है। उसको थोड़ा सा लगे मेरा कपड़ा लगे, उसको थोड़ा सा अलग गिरा लो, वहाँ तक काउंटर तक गिरा दो। देखो इस पर जो आधारित प्रथम प्रकार के अनुचित समाकलन पर आधारित पहली थ्योरम है जो हमेशा आती भी है, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट क्या है, थ्योरम ये है a से इन्फिनिटी 1/s⁻n dx अभिसारी होगा। कब अभिसारी होगा, थ्योरम सिद्ध कीजिए a से इन्फिनिटी dx अपॉन s⁻n, जहाँ a धनात्मक संख्या है, a इज ग्रेटर देन 0, अभिसारी होगा कब, यदि n का मान 1 से बड़ा हो, तथा अपसारी होगा यदि n इज लेस देन आर इक्वल टू, n का मान 1 से कम हो तब भी अपसारी होगा, और n का मान 1 से बराबर हो तब भी अपसारी होगा। इसे सिद्ध करके दिखाना। देखो इसका प्रूफ दिया है, प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन दिया है, प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन। ये यूनिट सेकंड का लेक्चर सेकंड है, ठीक है। पहली थ्योरम है अनुचित समाकलन, प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन या समाकल, इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी ds अपॉन s⁻n, ठीक है। इसको हम i भी मान लेते हैं, i बराबर, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यह इंटीग्रल, यह समाकल अभिसारी होगा जब n का मान 1 से बड़ा हो, तथा अपसारी होगा जब n इज लेस देन आर इक्वल 1। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी ds अपॉन s⁻n। इसका मान निकालने के लिए आपको बता ही चुके थे, जहाँ इन्फिनिटी हो वहाँ s लिखते हैं, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी लिख देते हैं, यही ना है। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ s लिख देंगे, a से x और ds अपॉन s⁻n। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1/s⁻n है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, 1 से x s⁻n आइए ds। अब इसका समाकलन करेंगे, तो आप समाकलन पढ़े थे ब्राह्मी क्लास में, s⁻n ds बराबर होता है s⁻n + 1/n + 1, जब n का मान -1 के बराबर ना हो, ठीक है। n का मान -1 के बराबर होगा तब ये फार्मूला नहीं लगता, लेकिन n का मान -1 के बराबर जब ना हो तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी
इसका समाकलन जब करोगे तो क्या होगा, s की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। और लिमिट क्या रखोगे, a से x, a से x। अब क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, s की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n। माइनस n प्लस 1 को 1 माइनस n भी ले सकते हैं, प्लस को पहले लिख दें माइनस को बाद में। अब यहाँ पे s के स्थान पे ऐसे लिखे, अब s के स्थान पे a लिखते हैं तो a की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन क्या होगा, माइनस n प्लस 1 के बाद माइनस n लिख दिए, ठीक है, 1 माइनस n लिख दिए। ये माइनस n प्लस 1 लिखो चाहे 1 माइनस n लिखो, एक ही बात है। ये उच्च सीमा हुई या निम्न सीमा हुई, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखते ये हैं कि जब n का मान, देखो यहाँ पे ये लिखा है लिमिट, इसी को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस n दोनों में है कि नहीं है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस n को बाहर, s की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1, ऐसे। तो क्या होगा, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस n। ये क्या करोगे, इसको 1 अपॉन निगेटिव पावर को पॉजिटिव, या s को ऐसे भी लिख सकते हैं, s की पावर माइनस n माइनस और a की पावर माइनस n माइनस, ऐसे। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख लिए हो ना, नीचे साथ लिखते जाना। तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस n। अब निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन s की पावर क्या लिख देते, n माइनस 1, ठीक है। और ये 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला जानते हैं, a की पावर माइनस n रहता है तो 1 अपॉन a की पावर n, s की पावर माइनस n है तो 1 अपॉन s की पावर n, ठीक है। अब देखते क्या है, n का मान जब 1 से बड़ा हो, तो हम समझने के लिए यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा, n का मान 1 से बड़े की व्याख्या करते हैं ना। तो ये 1 से बड़ा कोई मान अपने समझने के लिए मान लेते हैं, मान लो 2 है n का मान, तो 2 1 से बड़े ना है, तो 2 n के स्थान पे रखो तो 2 माइनस 1 होगा, s की पावर क्या आएगा, 1, 2 माइनस 1 तक s की पावर 1, s के स्थान पे इन्फिनिटी रखोगे तो 1 बटे इन्फिनिटी शून्य, इसे संख्या के बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो शून्य हो जाता है उसका मान, तो शून्य माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। तो शून्य माइनस ये आएगा तो यही संख्या आएगी, तो जो परिमित और अद्वितीय राशि आ जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ इन्फिनिटी होता तो इन्फिनिटी से कुछ भी घटाते तो इन्फिनिटी रहता, ठीक है, तब अपरिमित राशि हो जाती। लेकिन यहाँ जब n का मान इससे बड़ा रहेगा, n का मान इससे बड़ा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 मान लो हो गया, तो 2 से 1 निकालते s आया, तो s के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 0 से कुछ भी घटाओगे तो वही संख्या है जो घटाओगे, ठीक है। अब यदि मान लो n का मान 1 है, तो n का मान 1 जब रख दोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो s की पावर 0, s की पावर क्या होगा 0, या कि s की पावर n का मान जब 1 रहेगा तो s के स्थान पे 1 जब रखोगे तो 1 अपॉन s आ जाएगा, तो 1 अपॉन s आ जाएगा तो s की पावर माइनस 1 होगा, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा ना, n के स्थान पे 1 रख दोगे मान लो, तो ऊपर जब ले जाओगे तो s की पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि n का मान माइनस 1 होने पर ये फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि 1 बटे s का समाकलन हम डायरेक्ट log s जानते हैं, तो जानते हैं log s। तो n का मान जब माइनस 1 के बराबर रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब s के स्थान पे हम n के स्थान पे 1 रख देंगे ना, तो ये 1 बटे s आएगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो s की पावर माइनस 1 नहीं हो जाएगा, जब s की पावर n के स्थान पे माइनस 1 हो जाए तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है, इसको डायरेक्ट समाकलन करना पड़ेगा, या मान 1 रख के तो 1 बटे s log s आ जाएगा। अब s के स्थान पे क्या रख देंगे, इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से कुछ भी घटाओगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो अपसारीन रहेगा जब n का मान 1 लेंगे। n का मान लो 1 से छोटा ले लेते हैं, मान लो n का मान 1 से छोटा क्या ले लें,
इससे छोटा मान लो ले लिए 0, तो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा s, अब s के स्थान पे इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी माइनस 0, इन्फिनिटी माइनस ये संख्या तो इन्फिनिटी रहेगा, तब भी अपरिमित राशि रहेगा, तब भी क्या होगा समाकलन अपसारी रहेगा। तो n का मान 1 रहेगा तब भी अपसारी, या n का मान से छोटा होगा तब भी अपसारी। लेकिन n का मान से बड़ा लेते हैं तो यहाँ क्या होगा 1/इन्फिनिटी आएगा, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और 0 से कुछ भी घटाएंगे तो यही संख्या रहेगी जो घटाएंगे। इसका मतलब क्या होगा परिमित और अद्वितीय राशि रहेगा। ठीक है, तो वही दिखाते हैं। तो जब n बराबर n इज ग्रेटर देन 1, अर्थात माना n बराबर 2, n का मान 1 से बड़ा कोई लेके समझाते हैं ना, तो क्या होगा लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस n। अभी क्या होगा n का मान 2 रख देते हैं यहाँ, ये क्या होगा 1/s की पावर 2 माइनस 1, t की पावर 2 माइनस 1, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी 1/-1 1/x 1/a ऐसे। इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0, यही ना 1/a, जो कि परिमित एवं अद्वितीय राशि, जो कि परिमित एवं अद्वितीय राशि। अतः परिमित एवं अद्वितीय राशि है ना, इसका मतलब जब n का मान इससे बड़ा रहेगा तो दिया गया समाकल क्या होगा अभिसारी समाकल होगा, है ना। अतः क्या लिख दोगे, अतः n बराबर यानी अतः n इज ग्रेटर देन 1 के लिए दिया गया समाकल अभिसारी समाकल, अभिसारी समाकल। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1 के लिए दिया गया समाकलन अभिसारी समाकलन होगा। ठीक है, अब देखो जब n बराबर 1, जब n बराबर 1 तो क्या होगा i बराबर होगा a से इन्फिनिटी था ना 1/s की पावर n IDS, तो i इज इक्वल टू a से इन्फिनिटी 1/s की पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू a से इन्फिनिटी 1/x, 1/s का समाकलन जानते हो, d/ds log s का अवकलन क्या होता है 1/s, तो 1/s का समाकलन log s। ठीक है, अवकलन तो उल्टा समाकलन होता है, तो इसका समाकलन क्या हो गया log s। log s तो हो जाएगा, परंतु क्या करें इसका पहले इन्फिनिटी को हटाना पड़ेगा ना, तो लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी a से x 1/s ds ऐसे ना। फिर i इज इक्वल टू क्या करेंगे लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, अब log s इसका समाकलन कर दिए और लिमिट लगा दिए a से x। ठीक है, तो i इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log s माइनस log r s, तो i इज इक्वल टू क्या होगा log इन्फिनिटी माइनस log a। log इन्फिनिटी का मान क्या होता है इन्फिनिटी माइनस log a बराबर इन्फिनिटी, जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि, जो कि
जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है। अतः n = 1 के लिए दिया गया समाकल क्या है? अपसारी समाकलन। लिख लिया था ना। अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया समाकल अपसारी समाकल है। अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया समाकल अपसारी समाकल। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? जब n = 1, तो I = क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ a से x 1/x⁴n dx। y = क्या होगा? लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी a से x (x⁻n dx। अब इसको क्या लिखोगे? I = लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, इसका समाकलन कर देते हैं -n+1/-n+1 और लिमिट क्या होगी? a से x। अब ये क्या होगा? I = लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा (n+1) उच्च सीमा हो गई माइनस (a⁻n+1/-n+1) ऐसे उच्च सीमा मान निम्न सीमा रख दी। इसी को क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। इसी को लिख सकते हैं (x⁻n (1 - n) और 1 - n कॉमन ले लीजिए। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1/1 - n कॉमन। इसको निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए x⁻n -1 1/e⁻n -1। ठीक है। और जब n का मान क्या लेना है? 1 से छोटा। जब n का मान 1 से छोटा है, माना n बराबर 0, तो 0 से छोटा है कि नहीं? ठीक है। जब 0 रख दोगे तो क्या आएगा? I = होगा लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1/1 लिखोगे 1 - 0 1/s⁻, n के स्थान पे 0 - 1 1/e⁻0 - 1 ऐसे। तो क्या होगा? I = लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1/1 1/s⁻1 और 1/e⁻1। यहाँ पे क्या होगा? लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1/1 और s, और ये क्या होगा? ये x - 1। ठीक है। अब s के स्थान पे क्या लिख देंगे? इंफिनिटी। s के स्थान पे इंफिनिटी -a रख, s के स्थान पे इंफिनिटी लिख, और इंफिनिटी से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? इंफिनिटी, जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि, जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि। ठीक है। अतः n > 1 के लिए भी दिया गया समाकल अपसारी समाकल दिया गया समाकलन क्या है? अपसारी समाकल। अतः प्रमाणित हुआ।
समाकलन ए से इन्फिनिटी 1 s की पावर n dx अभिसारी यदि n इज ग्रेटर देन 1 तथा अपसारी यदि n इज लेस देन आर इक्वल न प्रमाणित हुआ कि a से इन्फिनिटी 1 s की पावर n ds अभिसारी है n इज ग्रेटर देन 1 अपसारी है n इज लेस देन आर इक्वल 1 लिख लिए। क्वेश्चन लिखते हैं निम्नलिखित निम्नलिखित समाकल के थ्योरम थी, उसका क्वेश्चन बता रहे हैं। निम्नलिखित समाकल के अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर dx। दूसरा क्या है 1 से इन्फिनिटी 1/x dx। तीसरा है 1 से इन्फिनिटी 1/s की पावर 1/s की पावर माइनस dx या -3 ऐसे, ठीक है। तीनों कंडीशन पर क्वेश्चन है ना। n का मान यहाँ 2 है तो 1 से बड़ा है, n का मान 1 है और n का मान यहाँ 1 से छोटा है, ठीक है। तीनों टाइप की व्याख्या हो जाएगी। यहाँ a से इन्फिनिटी था, एक कोई वास्तविक संख्या, एक धनात्मक संख्या थी, धनात्मक संख्या हम 1 ले लिए हैं, हाँ ठीक है ना। क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सलूशन फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट का है ना। तो आई मान लेते हैं पहले, और क्या लिखेंगे 1 से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर ये ds, ठीक है। फिर क्या करेंगे i इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1 से x, लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर s की पावर -2 लिख सकते हैं ऐसा। तो i इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी s की पावर -2 तो -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, समाकलन हो गया। लिमिट क्या लगा दी 1 से x, तो i इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी s की पावर -1/-1 से x, ठीक है। तो i इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, अब ये क्या लिख सकते हैं -1/x और 1 से x, यही ना। अब क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया 1/x, और ये क्या लिखोगे 1 से x। अब उच्च सीमा रखो, क्या समझ में नहीं आया, s की पावर -1 तो 1/s हो गया, ये माइनस ऊपर चला गया, सही है। जो 2 + 1 कैसे आ गया, फार्मूला जब s की पावर n ds का क्या फार्मूला जाना, n + 1/n + 1 है, ये फार्मूला लगाएं। तो i इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 1/s माइनस 1/1, ये होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब s के स्थान पे क्या रखना है, s के स्थान पे क्या रखना है इन्फिनिटी, तो i इज इक्वल टू माइनस 1/इन्फिनिटी और 1/1, तो i इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/इन्फिनिटी 0 -1, तो i इज इक्वल टू ये होगा 1, i इज इक्वल टू 1।
जो कि परिमित एवं अद्वितीय राशि, जो कि परिमित एवं अद्वितीय राशि है। रीसा नाम की लड़की, जैसे आप नोट्स बना रहे हो उसी प्रकार पूरा नोट्स बनाई थी। वो आप BSc तक में सब ट्यूशन पढ़ाते इधर। क्या है इधर? हाँ, पुलिस लाइन के आगे तरफ कहीं ऐसे रहती थी। कौन सा? रीसा सिंह नाम की है, गांधी पहले पढ़ती थी। BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल प्रीवियस MSc फाइनल हमारे यहाँ पढ़ी। अब सब पूरा नोट्स बनाई थी। अब BSc तक ट्यूशन पढ़ाती है। और 3 साल पहले एक्टिवा स्कूटी खरीदी है ट्यूशन के पैसे से। फिजिक्स भी पढ़ाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाती है, सब इतना मेहनत करती होगी। सोचते हैं एक्टिवा 1,20,000 की आती है, सोचो। आप ढंग से पढ़ डालो। जैसे आदमी बचपना रहता है तो आदमी नहीं पढ़ जानता सब कुछ, ठीक है। जागरूकता तो BSc फाइनल सेकंड ईयर फाइनल तक में ही आती है। लड़कियों को तो पहले कुछ लोगों को आ जाती है। घर का संस्कार हो लड़कों का भी, लड़कियों का भी ठीक रहता है। तो जो मोबाइल के चक्कर में नहीं फंसे ना पहले से, वो लोग पढ़ जाते हैं, ठीक है। आज पूरे समय बिजी रहती है इसी में। नेट की तैयारी भी कर रही, कॉलेज प्रोफेसर भी हो जाएगा, नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप परीक्षा रिजल्ट कैसे आएगा उसके ध्यान में रखते हुए ना पढ़ा करो। क्या परीक्षा मोस्ट वैसे, ठीक है। जानकारी भले आप पैसा नहीं है, अगर मैं ट्यूशन पहली दूसरे की ट्यूशन पढ़ाऊँगा, ट्यूशन पढ़ा के पैसा बहुत लोग जो यहाँ पढ़ाते हैं। तो 11वीं क्लास लड़का पढ़ता हुआ भी ट्यूशन पढ़ाने जाता है, तो ट्यूशन पढ़ने आता है, ठीक है। तो ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं, पैसे की दिक्कत है आजकल। हमारे तो भतीजी ने मेरे यहाँ 10 लड़कों को पढ़ाती, छोटी बच्चों को, तीसरी चौथी पाँचवीं, ठीक है। इकट्ठे सबको बैठा के, ठीक है। 2 बैच पढ़ाती है तो 20 लड़के, ठीक है। उसी में 5-6 हज़ार मिल गया, ठीक है। अब ऐसा कब होगा कि आप लड़के पढ़ने आएंगे? जानते हो, पहला काम ये है कि सुबह से लेकर के सुबह सोकर उठो, खाली बिल्कुल न बैठो, पढ़ाई की डायरेक्शन में पढ़ाई घर वाले सौंपे हो आपको पढ़ाई के लिए, तो सुबह 4 बजे से उठो तो रात को 12 बजे तक आप खूब मेहनत करो पढ़ाई की डायरेक्शन में। तो जब खूब मेहनत करोगे तो उस मेहनत को देख करके वो अपने आप लड़के ढूंढते आपको आते हैं, ठीक है। एक तरीका हिसाब किताब लगाओ, 4 बजे ना उठे तो 5 बजे तो उठ सकते हो कि नहीं। अब 4 बजे या 5 बजे उठो तो घर में लगे, और घर में कोई काम नहीं ना हो तो 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठे रहो। 4 बजे उठो तो पहले ब्रश करके बैठो। अब 4 से 11 बजे तक कुछ ना करो, सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो। ये नहीं कि बीच में ब्रश करने लगे, फिर नाश्ता करने लगे, फिर नहाने लगे, फिर ये सब कुछ करने लगे, तब तो पढ़ाई नहीं हो गई। सोकर उठोगे तो सेट दिमाग रहता है, लगातार चाहे जितने पढ़ लो आप। जहाँ डिस्टर्ब होगे पढ़ने होने का मन फिर करता नहीं है, फिर से सोना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मेरे साथ ऐसा होता था, आप लोगों के साथ जैसे होता हो। हम तो उठते थे लगातार, कभी हम 1 बजे तक खींच देते, ठीक है। उठना ही नहीं है किसी हालत में। ये लड़का नाम बप्पू सिंह नाम का लड़का था, तो जैसे मान लो आज पढ़ना चाहता है, आप पढ़ लिए, मान लो रिमांड समाकलन तैयार कर लिए, पढ़ लिए ना। अब वो सोचा कि रिमांड समाकलन फर्स्ट यूनिट हम पढ़ चुके हैं, अब इसको तैयार करना, तैयार अच्छे से नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक क्वेश्चन को 5 बार देखेगा, 1 बार लिखेगा, 5 बार देखेगा, 1 बार लिखेगा, 5 बार देखेगा, 1 बार लिखेगा। मान लो कोई क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ने में याद हो जाता है, या देखने से याद हो गया, तो याद हो गया तो उस क्वेश्चन को 3 बार लिखोगे तो क्या भूल जाएगा? तो कसम खा लिया हर एक थ्योरम को ऐसे करेंगे, 5 बार देखेंगे, 1 बार लिखेंगे, 5 बार देखेंगे, 1 बार लिखेंगे, 5 बार देखेंगे, 1 बार लिखेंगे। मान लो ये करने में आपको एक क्वेश्चन तैयार करने में 2 घंटे लग गया, तो 20 घंटे में कितने क्वेश्चन तैयार होंगे? 10। और कैसे? जिस क्वेश्चन को 15 बार देखो वो 3 बार सबको लिखे भी हो, और दूसरे दिन उसका रिवीजन करो। एक दिन में मान लो 10 क्वेश्चन तैयार हो गए, और कॉन्फिडेंस भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको लगेगा हमसे मैथ पढ़ नहीं रहा, पढ़ाई की डायरेक्शन में आपका टाइम भी सदुपयोग हो रहा है। पढ़ते पढ़ते दिमाग में 1 घंटे में थक जाओगे। पढ़ना लिखना साथ साथ होना चाहिए, कितने पेन खत्म हुए, कितने रफ खत्म हुए, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे बैठ पाओ, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप, इसी से सौभाग्य बनता है, ठीक है। इसी सौभाग्य दुर्भाग्य आपके हाथ में, ठीक है। अमिताभ बच्चन के पिताजी के जानते हैं,
हरिवंश राय बच्चन, कोई उनके जैसे मान लो जवाहरलाल नेहरू कोई किताब इंग्लिश की दे दी, कहे इसको अनुवाद करके 5 दिन के अंदर लौटाना। अब 5 दिन के अंदर घर में पैक हो गए, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वो अनुवाद कर रहे हैं। बीच में फिर पढ़ाने भी जाएंगे, इंग्लिश लेक्चरर थे कोई शायद, ठीक है ना। अब देखो इस काम को लगातार करते, पढ़ाने के लिए भी ऐसे काम में बिजी रहते थे, कविता लिखने में बिजी रहते थे, तो हर समय अपने काम में बिजी, कहने का मतलब 20 घंटे बिजी। अब टीचर आदमी क्या कर सकता है, करोड़ों रुपए थोड़ी कमाएगा टीचर के, शाहरुख खान जैसे 100 करोड़ पिक्चर बना दे, पठान बना दे 100 करोड़ कमा लिया है। तो टीचर आदमी कंट्रोल में क्या, जो कंट्रोल में था उसी को 100% उसमें डाले, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जितना हम पाते हैं उससे ज्यादा देते हैं, तो ज्यादा दे करके परमात्मा को हम ऋणी बनाते हैं। परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे साथ जो करता है उसी को भाग कहते हैं। तो इतना काम कर दिए कि उस काम का मेहनताना उनको जिंदगी में जो काम करते थे उससे नहीं मिला था। तो लड़का बन गया क्या, सुपरस्टार। अब भी उसकी कीमत नहीं चुकता हुई। उनकी जया बच्चन आ गई, वे भी हीरोइन, वे भी करोड़ों रुपए लेकर आई होगी, उतने से भी उनकी किस्त चुकता नहीं हुई। ऐश्वर्या राय लेकर आ गई 4-5 बंगला, तो वे ऐसे धोखे से थोड़ी हो जाता किसी के साथ, कोई ना कोई कीमत चुकाया है तब उसको मेहनताना। आप क्या कर रहे हो उस लेवल का काम, हरिवंश राय बच्चन जैसे आप क्या काम कर रहे हो, हम आप क्या कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ भी ऐसा चमत्कार हो। धोखे से नहीं होगा, क्योंकि हम टहलते थे ऐसे 1-2-10-20 मिनट पढ़ लेते थे, हम अरबपति हो गए। आज तक कोई स्टोरी बनी है ऐसा, किसी भी यहाँ पर उनके भी देखो, इब्राहिम लिंकन लखवारा थे, राष्ट्रपति हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से किताब में पढ़े होंगे इंग्लिश किताब में, ठीक है। उनके पिताजी मोची थे, जूता बनाते थे। एक बार जैसे मोदी जी को नहीं बोल देते हैं लोग, सदन के विपक्ष वाले लोग, ठीक है, कुछ बच्चा बनाते थे, ऐसे उनको भी बोल दे कि इनके पिताजी जूता बनाते थे। तो सुनते रहे, सबकी बात सुनते रहे। जब उनका बोलने का मौका आया तो बोले कि हाँ, हमारे पिताजी जूता बनाते थे, हमें अपने पिताजी पर गर्व है कि मैं उनके जैसा हम अपना काम कर सकते हैं। उतना अच्छे से जूता बनाते थे कि लोग साल भर वेटिंग में लगे रहते थे कि जूता पहनेंगे तो इन्हीं का बनाया हुआ पहनेंगे। इतने अच्छे तरीके से वो अपने काम को करते थे। तो मैं भी चाहता हूं कि उनके जैसे मैं अपने काम को कर सकूं, हमें गर्व है ऐसे पिताजी पर। तो सोचो, जूता बना करके बच्चे को क्या बना दिए, बच्चा राष्ट्रपति कैसे बन गया, क्योंकि उसकी कीमत में खुद चुकाते थे, हर समय बिजी थे, क्वालिटी पर ध्यान देते थे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा काम करके परमात्मा को क्या बनाए, ऋणी। और परमात्मा उस ऋण से मुक्त होने के लिए उनके साथ जो किया वही चमत्कार है। चमत्कार खुद आप पैदा कर रहे हो, ठीक है ना। तो हर समय वो किसी में पढ़ा, टाइम इज मनी नहीं पढ़े हो, टाइम से ही पैसा बनता है। टाइम जितना सदुपयोग करोगे उतना आपके साथ अच्छी चीज होगी, और टाइम जितना दुरुपयोग करोगे आपके साथ उतनी बुरी चीज होगी। विश्वास ना हो तो मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए बता देता हूँ। तो मोबाइल एक दिन खरीदो, एक है ब्रांड, ठीक है, एक ही ब्रांड मान लो 20,000 का 2 मोबाइल खरीदे, 20-20 हजार के। एक मोबाइल को आप उस प्रकार सर्च करो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ, तो राम क्या चीज देखेंगे, ओम नमः शिवाय, विष्णु पुराण, ऐसे कुछ देखेंगे, है ना। और एक जो मन करता है आपको, जैसे ज्यादातर लोग जो देखते हैं, ये जिसमें रामायण राम मान के आप सर्च करते हो, वह मोबाइल न कभी गिरेगा न कभी खराब होगा, 20-25 साल तक चलेगा। और ये 20,000 वाला जो खरीदे हो, उसमें जो मन करता हो मनमाना सर्च करते रहते हो, अनावश्यक जैसे आजकल लोग करते रहते हैं, ठीक है। वे किसी दिन गिर जाएगा तो किसी दिन कुछ खराब होगा, किसी दिन हर साल, हर महीने, हर साल में पैसा डालोगे उसमें। विश्वास ना हो इस बात, जिस लोग कहते हैं इस सात्विक चीजों पर भरोसा जिनको नहीं है, तो ये प्रयोग करके देख सकते हैं। कोई लड़की है तो वो क्या मान के चलेगा, हम सीता जी हैं तो हम क्या देखेंगे, सीता जी जब है तो क्या देखेंगे, सर्च क्या करेंगे मोबाइल में, सीता जी मान कर, ठीक है। तो जो सीता जी सर्च करेंगे वही हम भी सर्च करेंगे, तो मोबाइल सुरक्षित बना रहेगा, ठीक है। पढ़ाई की डायरेक्शन में लगा सकते हो, रामायण देख सकते हो, ठीक है, अनावश्यक चीज नहीं। और इसको जो मन हो ऐसे सर्च करते रहो, तो देखो ऐसे होगा, जितना पैसा कमाओगे सब मोबाइल में लगाते रहोगे, ठीक है। ये है जो जितना धार्मिक ग्रंथों में सब लिखा है, सब जैसे 2-2-4 होता है उसी प्रकार सब सही बात है। पर हम उसको अजमाए तो नहीं, इतनी बड़ी जिंदगी तो नहीं मिली है हम लोगों को कि हम गलती करके उससे सीखें,
इसीलिए उन्होंने जो गलती की है, गलती करने के बाद वो लिख दिए सिद्धांत। अब उस सिद्धांत को आप मानते नहीं हो तो गलती करके देख लो आप, तो कितने कितनी चीजों में गलती करोगे आप, सब गलती तो कर नहीं सकते। इसीलिए दो चार गलती करके उससे अनुभव ले लो आप। ये बात सही जब है तो हर एक बात सही होगी, अब तो उसके हिसाब से काम करना शुरू करो। ठीक है। एक चीज और, सबसे पहले पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी में किसको मानो? गॉड, भगवान को आप स्थान, पहला स्थान। कितने साल के हो गए हो आप? 22 साल। 22 मिनट भगवान की डायरेक्शन में लगाओ। ठीक है। सुबह हो सके तो 4 बजे सो करके जब उठो तो 4 बजे नहा धो करके शिव मंदिर में जाया करो। 10-15 मिनट के है कहीं 5 पड़ोस में है छत पर। हाँ, 4 बजे 5 बजे 6 बजे के अंदर है, अब नहा के शिव बाबा के पास नहा लाने के लिए जाओ। साल भर आप करोगे, साल भर के बाद जैसा आप चाहोगे हमेशा खुश रहोगे, सब काम आपको मिलता रहेगा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। टेंशन खत्म होगी, चिंता खत्म होगी। ठीक है। जो चाहोगे वो आपके साथ होता रहेगा। ठीक है। ये तो मैं आजमा करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कभी आपको टेंशन में नहीं देखोगे आप। ठीक है। जैसा चाहोगे आप, जैसे मान लो पढ़ाने चाहते हो किसी को, ठीक है, तो पढ़ाना चाहते हो तो लड़कों को कभी नहीं रहे, लड़के आ जाएंगे आपको पढ़ने के लिए जितनी जरूरत हो। ठीक है। और फिर एक काम ये करो कि सुबह से लेकर के और शाम तक का टाइम टेबल बना के देखो कितना काम आप कर सकते हो। मोदी जी ये कहते हैं कि एक बार लिस्ट बनाओ, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक क्या करोगे। एक वे लिस्ट बनाओ जो आप मनमाना करते हो। ये तो लिस्ट बनाओगे तो आपको सही सही लिखोगे, हमको ये करना है, ये करना है, पर मन आपको करने नहीं देगा। बीच में उड़ जाने कहेगा थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर वहां जा लेते हैं तो कर लेते हैं, तो आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाए, तो उसको भी लिखते जाओ। ठीक है ना। एक तो आप जो करना चाहते हो वो भी लिखे हो, और फिर जो आप करते हो लिखे हो। मान लो कि सुबह 4 से लेकर के और 6 तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मान लो सपोज करते हैं, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए तो फिर आपको दिमाग जो कहेगा वो करने लगे, तो वो उसको भी लिखो। ठीक है। अब देखोगे आप 24 घंटे में तो आप 90% वे काम करोगे कि जो आप करना नहीं चाहते। पहले दिन देखना ऐसा होगा, 90% काम वे करोगे जो आप करना नहीं चाहते। आपको जो मन कहेगा वे करोगे, अधिकांश होता है। ठीक है। ऐसा। ठीक है। तो ये जब दोनों काम लिखते हैं, जो हम करना चाहते हैं वे भी लिखते हैं, जो हम हमारा मन कहता है वे करते हैं, वे भी लिखते हैं। ये काम है, यदि आप 4-6 दिन करते रहोगे तो 4-6 दिन बाद जानते हो क्या होने वाला है? जो आप करते हो, करना चाहते हो, वही करोगे कुछ दिन बाद। और लिखना जब शुरू कर दो, मोदी जी आज से 30 साल पहले यह काम शुरू किए थे। क्या? जो काम करना चाहते थे वो लिस्ट बनाते थे, फिर उनका जो मन कहता था वे भी लिस्ट बनाते थे। ठीक है। लगातार 4-6 दिन किए, और फिर परसेंट लगाए कि आज पहला दिन हम कितने परसेंट अपने जो काम हम करना चाहते कर पाए। 50% मान लो, दूसरे दिन 60% हुआ, तीसरे दिन 70% हुआ, चौथे दिन क्या हुआ 80% हो गया, फिर 90% हो गया। जब 100% हो गया तो उसी काम को करना शुरू कर दिया। आपसे 30 साल तक, 30 साल पहले से काम शुरू किए थे। आप देखो पूरी दुनिया में मोदी का नाम है कि नहीं, और कोई बच्चा पैदा नहीं हो तो मोदी को हरा दे। जब तक तो संन्यास ना लेंगे चुनाव से, कोई पैदा हुआ ही नहीं है कि वो हरा दे। देखिए सिद्धांत है। ये टाइम का यूज करने पर देखो 20-20 घंटे काम भी आदमी करते हैं, जो किसी को कहते नहीं है कि आप तुम करो, आप मंत्री मनुष्य लोग वो काम खुदे करते तो देख कर लोग करते हैं। ठीक है। तो ये है सफलता का राज। ये काम आप कर लोगे तो कभी आपको सरकार के सामने भीख नहीं मांगना पड़ेगा कि हमको नौकरी मिल जाए नहीं मिल जाए। ठीक है। अपने आप सब आपको इसमें जैसा चाहो वैसे होता रहेगा। ठीक है। असंतुष्ट आपको उस दिन रहना चाहिए जब आप 20 घंटे में कुछ काम नहीं किए हो, 1-2 घंटे काम किए हो, उस दिन असंतुष्ट होना चाहिए। यदि 20 घंटे में आप 18 साल 16 घंटा काम किए हो, वही आपका पैसा बने, एक दिन मिल के रहेगा आपको। अरे और मेहनताना जब तक आपका रोका जाएगा आपको ही फायदा है, क्योंकि जब मिलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलेगा। ठीक है। आज मान लो 20 घंटे पढ़े ना, 17 घंटे पढ़े, 16 घंटा पढ़े, आज कुछ पैसा नहीं मिला तो वो आपको एक दिन किसी न किसी दिन मिल जाएगा, उसमें मिलता है। ठीक है। पर हम लोग क्या होती है, जॉब मेंटलिटी होती है। आज मजदूर मेंटलिटी, मजदूर क्या होता है कि सुबह शाम तक काम करके पैसा कितना आया। ठीक है। फिर एक होती है जॉब मेंटलिटी, महीने भर काम की पैसा कितना आया। एक क्या होती है, एक इमली का पेड़ लगा दिए, आज पेड़ लगाओ तो आज शाम कितना पैसा आएगा, नहीं आएगा ना।
तो इमली का पेड़ लगाने वाले कौन थे? हरिवंश राय बच्चन लोग, अब्राहम लिंकन के पिताजी लोग। ठीक है, आज कोई भूख को नहीं मरता। आप अपना काम करना शुरू करो, घर वाले से भी कमा लेंगे और पैसा भी बनाओगे आप साइड में। ठीक है ना, काम तो शुरू करो पहले। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये किसी चीज की किताब में लिखा नहीं रहता, इसीलिए मैं आपको बता दी जितना मेरे पास अनुभव छोटा मोटा। ठीक है, हम अपना भी अनुभव नहीं बता रहे हैं, कुछ चीज हम आजमाए हैं, कुछ चीज किताबों में पढ़े हैं। सफल लोग जो बोलते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की किताब है, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, मुकेश अंबानी की किताब है, वे लोग जैसे बताते हैं उनका सिद्धांत कुछ पता मिला दिए। ठीक है ना, ये आपके कंट्रोल में हो, वे काम करो तो आगे काम जो आपके कंट्रोल में नहीं अपने आप होता। चलो देखो, आपको समझ आते हैं, इतना बड़ा खिंच गया। ठीक है, जो कि परिमित एवं अद्वितीय राशि है। अतः समाकल कौन? 1 से इन्फिनिटी। कौन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? यही ना, 1/x² ds। अभिसारी समाकल, अभिसारी समाकल। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आता है। I = 1 से इन्फिनिटी 1/x ds। इसको क्या करोगे आप? पहला काम तो इन्फिनिटी के स्थान पे s रखते हैं, लिमिट है s टेंड टू इन्फिनिटी लिखते हैं, यही ना। लिमिट क्या लिखते हैं? s टेंड टू इन्फिनिटी 1 से x और 1/x ds। I = लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी log s का 1/s का समाकलन log s में होता है, यानी क्या होगा? 1 से x। I = लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, log s माइनस log 1, log s माइनस log 1। तो I = क्या होगा? लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी log s लिखे, log 1 का मान 0। I = क्या होगा? log इन्फिनिटी रख दो, तो I = log इन्फिनिटी मान इन्फिनिटी होगा, जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है, अपरिमित एवं अद्वितीय राशि। अतः समाकल, कौन समाकल? 1 से इन्फिनिटी 1/x ds क्या है? अपसारी समाकल, अपसारी समाकल। ठीक है, तीसरा क्या लिख देंगे? तीसरा को देखो, अब जैसे मान लो इस समय हम खाली पर हमें सुबह 8 से 9 पढ़ाते हैं। ठीक है, और सब 8 से 9 पढ़ाने के बाद सवेरे 5 से लेकर 7 तक पढ़ लेते हैं हम 2 घंटे। इधर 7 से 8 पढ़ाने के बाद 8 से लेकर के इधर 1 बजे तक पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर 1 से 3 पढ़ाते हैं BSc सेकंड ईयर 2 घंटे। ठीक है, फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी, मेजर माइनर लगता है उसमें। ठीक है, फिर आप भी तैयारी करते रहते हैं कि ताकि आपको भी थर्ड पेपर की तैयारी की पढ़ाने के लिए। हम काम ढूंढते रहते हैं, बस मैं काम करने के लिए मिला रहे, बस पैसे की चिंता कभी ना करो, काम ढूंढा करो या आप काम में बिजी रहो, तो पैसा आगे पीछे आ ही जाएगा सब। ठीक है, अब पता चला कि हम आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ के पढ़ा दिए थे, आपसे हमको थोड़ी पैसा उस हिसाब से मिल रहा है। करो मेहनताना, हमको पता है कि मिल जाएगा ब्याज सहित। हाँ, ऐसी भी टाइम है कि BSc फाइनल में हम 42 लड़कों को पढ़ाएं। हाँ, आज से 4 साल पहले की बात।
तो यहाँ पे तो ये हर समय क्या होता है कि काम आदमी किसी समय करता है, मिलता है, किसी समय मिलता है, आप काम भर करते रहो हर समय। तो यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी 1/s ds अब सारी समाकलन है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, क्या लिख देते हैं, 1 से इन्फिनिटी 1/s की पावर -3 ds। 1 से अब क्या लिख लो, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 से x है, और 1 क्या लिख दोगे, s की पावर -3 ads। ऐसे आप क्या करेंगे, इसको लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, अब 1 से x इसको ऊपर ले जाओ, s की पावर 3 ds हो गया। अब s की पावर 3 का समाकलन क्या हो, s की पावर 3 + 1/3 प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी s की पावर 4/4 1 से x, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s टेंड टू इन्फिनिटी s की पावर 4/4 और 1 की पावर 4/4, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी s की पावर 4/4 -1/4। अब क्या होगा, इन्फिनिटी की पावर 4/4 -1/4, इन्फिनिटी की पावर 4 तो इन्फिनिटी ना हो, 1/4, इन्फिनिटी से कुछ भी घटाओ, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दो, क्या होगा, समुद्र रहेगा। इन्फिनिटी से 1/4 घटाओगे तो इन्फिनिटी रहेगा, जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है, अद्वितीय राशि है। अतः समाकलन क्या, 1 से इन्फिनिटी 1/s की पावर -3 ds एक अपसारी समाकलन, अपसारी समाकलन, लिख देना ना। अब चलो 5 मिनट बाद थर्ड पेपर पढ़ाएंगे, 1 मिनट लाइव कॉपी है। हाँ, तो उसमें अलग कॉपी घर में बना लेना, ताकि नोट्स तो व्यवस्थित बन जाए आपका कीमती।